अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बैकवर्ड डिफरेंस टेबल, यानी कि हम बैकवर्ड डिफरेंस टेबल कंस्ट्रक्ट करना सीखेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास क्वेश्चन गिवन है कि हमें कंस्ट्रक्ट करना है बैकवर्ड डिफरेंस टेबल। एफ ऑफ एक्स हमें गिवन है एक इक्वेशन एफ ऑफ एक्स की, और उसके बाद एक्स की हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज़ गिवन है। तो आप यहाँ वीडियो में देख सकते हैं कि मैंने अपना टेबल ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट किया हुआ है डेल 4 एफ ऑफ एक्स तक। अब डेल 4 एफ ऑफ एक्स तक कंस्ट्रक्ट क्यों किया है, इसका रीज़न वैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि देखिए, जब भी हमारे पास क्वेश्चन में इक्वेशन गिवन होती है तो इक्वेशन में जो भी हाईएस्ट डिग्री होती है हम वहाँ तक ही टेबल को कंस्ट्रक्ट करते हैं। यहाँ पे क्योंकि मेरे पास हाईएस्ट डिग्री वॉज 4, तो इसलिए हमने अपने टेबल को डेल 4 एफ ऑफ एक्स तक ही कंस्ट्रक्ट किया है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप हमारे पास जितनी भी एक्स की वैल्यूज़ गिवन थी वो हमने यहाँ पर लिखनी है सारी, ठीक। और एफ ऑफ एक्स कैसे निकालना है कि इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ पर भी एक्स है वहाँ वहाँ एक्स की जो भी वैल्यू हम जिस पे वैल्यू निकाल रहे हैं वो लिखते रहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं 2 पे वैल्यू निकाल रही हूँ तो यहाँ पे 2 2 2 रख के मैं वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लूँगी। तो वो वैल्यूज़ मैंने फाइंड आउट करके एफ ऑफ एक्स की लिख ली हैं। अब देखिए, फॉरवर्ड और बैकवर्ड डिफरेंस टेबल में हमारा कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। जो थोड़ा सा फ़र्क होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। जब हम फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल कंस्ट्रक्ट करते थे स्टूडेंट्स, तो हम क्या करते थे, हम इसको एक्स नॉट का नाम देते थे। लेकिन अब हम जबकि बैकवर्ड डिफरेंस टेबल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम इसको जो हमारी लास्ट एक्स की वैल्यू गिवन है उसको एक्स एन का नाम दे देंगे, ठीक। अगली जो वैल्यू होगी उसको एक्स एन माइनस 1, इसी तरह उससे पहली वाली जो वैल्यू है उसको एक्स एन माइनस 2, उससे पहली वाली एक्स एन माइनस 3, सिमिलरली एक्स एन माइनस 4 एंड देन एक्स एन माइनस 5। ठीक है जी। अब सॉल्व करने का मेथड भी बिल्कुल सेम है। ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास होगा एफ ऑफ एक्स एन माइनस 5, इसी तरह ये एफ ऑफ एक्स एन माइनस 4 एंड सो ऑन। ठीक है जी। तो हमारे पास इसको जो डेल एफ ऑफ एक्स नॉट डेल एफ ऑफ एक्स एन ये निकालनी है वैल्यू, वो हमारे पास कैसे आएगी, वो हमारे पास बिल्कुल इसी तरह से आएगी कि हम 211 में से 11 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जब हम करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 200। इसी तरह अगली वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा कि इस 117 में से 211 को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगी, तो जी मेरे पास आंसर आएगा 960। इसी तरह अगली वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँगी, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने में मेरे पास आंसर क्या आएगा 2680। इसी तरह जब मैं इन दो को सब्ट्रैक्ट करूँगी तो मेरे पास जो आएगी वैल्यू वो आएगी 5744। यानी आप देख रहे हैं बिल्कुल वही सेम मेथड है जो हम फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल में करते थे कि हम सब्ट्रैक्ट करते थे। सिर्फ और सिर्फ ये जो यहाँ पे अगर मैं फॉर एग्जांपल फॉरवर्ड बना रही होती तो ये मेरे पास डेल एफ ऑफ एक्स नॉट होता, लेकिन यहाँ पे अभी ये मेरे पास क्या होगा, डेल एफ ऑफ एक्स एन माइनस 4 होगा। ठीक है जी। तो सिर्फ इतना ही डिफरेंस होता है इन दोनों में, और ऐसा कोई ख़ास डिफरेंस नहीं होता इन दोनों में। अच्छा जी, चलें अब हम जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास आंसर आएगा 10536। सही। अगला स्टूडेंट्स मैं क्या करूँगी, अगले के लिए वही सेम काम कि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँगी। तो जब मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँगी मेरे पास आंसर आएगा जी 760। अब जब मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँगी तो मेरे पास आंसर आएगा स्टूडेंट्स 1720। सिमिलरली जब मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँगी तो मेरे पास आंसर आएगा 3064 एंड देन इन दोनों को जब मैं सब्ट्रैक्ट करूँगी तो मेरे पास आंसर आएगा 4792 सॉरी। ठीक। अगले के लिए स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 960। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके जो मेरे पास आंसर आएगा वो आएगा स्टूडेंट्स 1344। और अगला इन दो को जो सब्ट्रैक्ट करके मेरे पास आंसर आएगा वो आएगा 1728। सही स्टूडेंट्स। अब अगला जब मैं इन दो को सब्ट्रैक्ट करूँगी तो मेरे पास आंसर आएगा 384 एंड इट इज़ ऑब्वियस कि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके भी मेरे पास आंसर 384 ही आएगा, क्योंकि हम पहले भी ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि मेरे पास जो डिफरेंस एंड में आ रहा होता है वो क्या आ रहा होता है, सेम आ रहा होता है। तो अब आप चाहें तो पेंसिल उठा लें, वैसे तो आपको खुद भी ये वाली चीज़ अब
प्रैक्टिस कर करके अंदाज़ा हो ही गया होगा। ये जो है ये मेरे पास क्या होगा, del 4 f ऑफ एक्स एन, और ये जो होगा वो होगा del 4 f ऑफ एक्स एन माइनस 1। ठीक है जी, तो हम वही बात कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि फ्रॉम टेबल, यानी टेबल से हमें क्या पता चला है, टेबल से हमें पता चला है कि हमारे पास जो del 4 f ऑफ एक्स एन है वो इक्वल है del 4 f ऑफ एक्स एन माइनस 1, और ये दोनों की वैल्यू क्या आई है 384। तो अब हम कलेक्टिवली अगर बोलें तो हम कह सकते हैं del 4 f ऑफ एक्स के जो है वो क्या आया है 384 आया है, वेयर के की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू है एन माइनस 1। ठीक है जी, तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो चुका है, और आप लोगों को आई होप कि फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल और बैकवर्ड डिफरेंस टेबल का डिफरेंस भी समझ आ गया होगा, और आपको बैकवर्ड डिफरेंस टेबल कंस्ट्रक्ट भी करना आ गया होगा। और अभी भी अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।